दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जाखड़ आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भूगोल की कुछ रोचक बातें। आप सभी लोग ये जानना चाहते होंगे कि जो नववर्ष 2023 सबसे पहले किस देश में मनाया जाता है, यानी कि मनाया जाता नहीं है। मैं आपको कहूँ, अब इस समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8:30 का टाइम हुआ है और वह जो स्थान है जहाँ पर नववर्ष यानी कि 1 जनवरी 2023 की तारीख लग चुकी है, दिन रविवार हो चला है, वह स्थान कहाँ है आज के वीडियो में उसी को जानेंगे कहाँ पर ऐसा है। और मैं आपको जानकारी दे दूँ, इस समय जहाँ भारतीय समय अनुसार अभी 8:30 बज रहे हैं, उस स्थान पर प्रातः के सुबह के 5 बज चुके हैं, यानी कि नव वर्ष स्टार्ट हुए हुए 5 घंटे गुजर चुके हैं। यानी कि वह जो जगह है वो जीएमटी से 14 घंटे आगे चल रहा है, जहां भारत 5.5 घंटे जीएमटी से आगे है भारत का समय। उस स्थान का समय जिसकी अभी मैं बात करने वाला हूं, वह स्थान जो है, प्लेस है, वह 14 घंटे जीएमटी से आगे चल रहा है उसका समय। तो ये बड़ा एक रोमांचक भरा सवाल है। पूछा भी जाता है कई जगह कि विच कंट्री विल सेलिब्रेट न्यू ईयर 2023 फर्स्ट, यानी कि बात करें 1995 से ही ये दौर, 1 जनवरी 1995 से ही 95 से ये दौर चल रहा है कि उस जगह पर पूरे विश्व का लबाजमा जाकर जम जाता है और नववर्ष की मुहिम, यानी कि सबसे पहले नववर्ष वहीं, यानी कि सनराइज जो होगा वो 6:31 पे होगा, जहां हम अभी नववर्ष मनाने से अभी पीछे हैं। अभी 8:30 बज रहे हैं और 12 बजने के बाद हमारे यहाँ पर 1 जनवरी 2023 लगेगा, हैप्पी न्यू ईयर होगा। परंतु वह स्थान जहाँ 5 घंटे गुजर चुके हैं और सनराइज़ भी होगा, और सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सनराइज़ को देखने के लिए लोग वहाँ पर जमा हो चले हैं। तो वह स्थान है किरीबाती। बड़ा अच्छा नाम है, याद रखिएगा, किरीबाती उसका नाम है। और इसकी जो लोकेशन है किरीबाती की, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ये लोकेटेड है। और आपको मैं बताऊं कि एक इम्पॉर्टेंट लाइन होती है, एक तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है जिसको आप प्राइम मेरिडियन कहते हैं। उस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जस्ट ऑपोजिट में, यानी कि उसके एंटीपोडल पे एक लाइन इम्पॉर्टेंट होती है जिसको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या कहलाता है? उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप ये देख रहे हैं, ये 180 डिग्री की लाइन है और ये 180 डिग्री की लाइन बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है। अब आप ये देखिए कि किरीबाती ने 1 जनवरी 1995 से अपने आप को ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कर लिया, मतलब अपने समय को बिल्कुल ईस्ट की तरफ उसने लाई कर लिया। ईस्ट में करने के कारण वहाँ सबसे पहले नया दिन लगता है। अब आप ये देखिए, किरीबाती के और भी रहस्य हैं जिनको मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। सवाल अगर आता है कि एक तरफ आप ये देखिए 180 डिग्री की लाइन जा रही है, इधर से एक लाइन आ रही है, इक्वेटर आ रही है, तो आप अगर देखें तो इक्वेटर से जस्ट नॉर्थ और साउथ में आपने पढ़ा है, इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और इक्वेटर के सदर्न पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। वहीं 180 डिग्री के एक तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और 180 डिग्री के एक तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। यानी कि किरीबाती वर्ल्ड का एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहां नया साल तो पहली बार लगता है, नया सब साल लग रहा है और सबसे नया दिन वहां शुरू होता है, सबसे पहले वहीं दिन बदलता है। साथ के साथ किरीबाती चारों हेमिस्फीयर के सेंटर पॉइंट पे भी लोकेटेड है। ये भी बड़ी रोचक चीज़ है, यानी कि इट लाइज जस्ट इन द सेंटर ऑफ 4 हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में लाई करता है। अब किरीबाती को थोड़ा सा गौर से और देखते हैं, जानते हैं कि किरीबाती जो है वो 3 टाइम जोन्स में बटा हुआ है। यहाँ अगर आप देखें तो एक इसी का हिस्सा है जो गिलबर्ट आइलैंड है, तो यहाँ का एक टाइम जोन चलता है। और इसके बाद एक सेंटर पे पार्ट है जिसको फिनिक्स आइलैंड कहते हैं, यहाँ का एक टाइम जोन है। और सबसे ईस्ट की तरफ जो है लाइन आइलैंड
और यहीं पर एक ख़ास जगह है कीर्तिमाती, क्रिसमस आइलैंड भी कहते हैं। ये जो लाइन आइलैंड है ये जीएमटी से इसका समय 14 घंटे आगे है, यानी कि एक तरफ 11 घंटे, 12 घंटे और लाइन आइलैंड का जो समय है वो 14 घंटे आगे चल रहा है। ये इसकी लोकेशन पैसिफिक ओशन में, मैं आपको जो बात कर रहा था, ये पैसिफिक ओशन में इसकी लोकेशन है। बिल्कुल ये सेंटर पे यहाँ पर है। तो कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। अगर आप बात करें, ये जो टर्म लिखा हुआ है ओशिनिया, ओशिनिया इज़ द ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, इसमें माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है, और ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, ये सब ओशिनिया कहलाते हैं। और जो किरिबाती है वो माइक्रोनेशिया का एक हिस्सा है। तो समाऊ की भी है, समाऊ एक बड़ा द्वीप है, समाऊ के नज़दीक ही किरिबाती स्थित है। और आप ये देखेंगे किरिबाती करीबन एक तरफ, अगर वेस्ट की तरफ हम मतलब ईस्ट पैसिफिक की तरफ चलते हैं तो हवाई से भी काफ़ी दूर हो जाता है। हवाई में जहाँ पूरा का पूरा एक दिन पीछे चल रहा है, किरिबाती में एक दिन आगे की तरफ चल रहा है। ये किरिबाती की पैसिफिक ओशन की लोकेशन आप देख रहे हैं, जहाँ मैंने आप लोगों को गिलबर्ट आइलैंड बताया, ये मेन इलाके हैं। सेंटर में फिनिक्स आइलैंड है, मेन इलाके इसके। और यहाँ जहाँ सबसे पहले दिन बदल रहा है, यानी कि 5 घंटे हो चुके हैं, 2023 लगे हुए, वो इलाका यही है। लाइन आइलैंड का है जो 14 घंटे अहेड है। और लाइन आइलैंड की एक जगह है, ये है कीर्तिमाती। कीर्तिमाती जो है सबसे पहले यहाँ पर दिन बदल चुका है। ये है माइक्रोनेशिया का हिस्सा, जहाँ आप देख रहे हैं माइक्रोनेशिया में मैं हवाई का जिक्र कर रहा था, ये हवाई यूएसए का पार्ट है। और ये 180 डिग्री, जिसे आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, मिडवे अटोल यूएसए है, यहाँ से ये गुजर रही है। और ये जो लाइन है ये किरिमाती का यहाँ से, यानी कि लाइन आइलैंड जो है सबसे ईस्ट में है, तो करीबन उसकी जो लोकेशन है वो 173 के आसपास है। 1 डिग्री 25 मिनट से लेकर 170 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो वो सबसे नज़दीक हो गया 180 डिग्री के पास। अब आगे चलते हैं, इसकी कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको मैं बताता हूँ। ज्योग्राफी ऑफ किरिबाती रीजन क्या है, ये ओशिनिया ग्रुप में आता है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये न्यूजीलैंड, ये सब इसी में आते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है और 170 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और एरिया वाइज देखें तो इसका 172वां नंबर आता है। टोटल एरिया कितना है, 811 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। लैंड कितना है, बड़ा अचंबा होगा आप लोगों को कि ज़मीन मात्र 1.1% है, यानी कि 99.9% यहाँ पर वाटर है। बहुत छोटा है, नाप के अगर चले तो लॉस एंजलिस अमेरिका का है, उसके जितना ही एरिया है इसका, लॉस एंजलिस जितना। कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ी है इसकी। हाईएस्ट पॉइंट का नाम बनाबा बताया गया है। इसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट बताएं, रैंक हो गया। और अगर देखें जनरली यहाँ का सी लेवल की बात करें तो लोवेस्ट पॉइंट बिल्कुल नीचे है, यानी कि समुद्र में डूबने की कगार पे है स्थिति। हो सकता है आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज के कारण ये देखने को ना मिले, अजूबा हो जाए। तो जैसे 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 45 मिनट, वो भी डूब चुका है, 135 मीटर के आसपास नीचे है। तो हो सकता है ये भी समुद्र से बहुत नीचे है, 0 मीटर के आसपास सी लेवल बताया है। क्लाइमेट यहाँ का मैरीटाइम होता है, काफ़ी लोग घूमने जाते हैं। टेरेन कैसा है, अटोल का बना हुआ है, 32 अटोल्स का बना हुआ है ये, और एक सेपरेट एक आइलैंड है। साइक्लोन्स वगैरह खूब आते रहते हैं। एनवायरमेंट इशू में राइजिंग सी लेवल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की, फिर भी। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ही यहाँ पर चलती है। किरिबाती को थोड़ा और नज़र से देखते हैं। यहाँ पर 32 अटोल्स है। अटोल्स से मैं आपको जानकारी दे दूँ, जैसे इंडियन ओशन में वेस्टर्न साइड में लक्षद्वीप है, वो एक अटोल आइलैंड का एग्जाम्पल है। बिल्कुल उसी से कोरल्स के डिपोजिट से ये बना हुआ है। और 1 आइलैंड स्कैटर्ड और all 4 हेमिस्फीयर इन ए एक्सपेंस ऑफ ओशन इक्विवेलेंट इन साइज टू द कॉन्टिन्यूस यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप बता रहे हैं चारों हेमिस्फीयर के सेंटर पे लाइज कर रहा है, एंड द आइलैंड लाइज रफली हाफ बिटवीन द हवाई एंड द ऑस्ट्रेलिया इन द माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया रीजन ऑफ द साउथ पैसिफिक।
3 मेन आइलैंड्स ग्रुपिंग आर द गिलबर्ट आइलैंड, फिनिक्स आइलैंड एंड द लाइन आइलैंड, बता चुका हूँ मैं पहले। ऑन 1st of Jan 1995 द किरिबाती मूव्स द इंटरनेशनल डेडलाइन टू इंक्लूड इट्स ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड एंड मेक द सेम डेट थ्रू आउट द कंट्री। तो ये कहानी 1 जनवरी 1995 की है। तब से 1 जनवरी किस देश में लग रही है सब आप लोगों को पता लग गया। नाम है किरिबाती, कहाँ पर है, माइक्रोनेशिया का हिस्सा है, पैसिफिक ओशन में लाई करता है। ये इसके 3 टाइम जोन में बताया। जब वीडियो की मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था उस समय संडे 1 जनवरी लग चुका है, 3:28:36 हो चुके थे। लाइन आइलैंड में सबसे ज़्यादा 14 घंटे, 12 घंटे गिलबर्ट का, 13 घंटे फिनिक्स का और 14 घंटे कहाँ का है, लाइन आइलैंड का। 3 टाइम जोन यहाँ पर लग रहे हैं। ये जीएमटी के लाइन है। पॉइंट ए जो दिखा रहा है ये बिल्कुल किरिबाती लाइन आइलैंड का इलाका है जो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट इस लाइन की तरफ आ रहा है। अमेरिका एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है। रात के स्काई को अगर देखें तो वैक्सिंग गिब्स मून की पोजीशन चल रही है अभी, और करंट टाइम वहाँ का 1 जनवरी 2023 लग चुका है। जब ये स्क्रीनशॉट लिया था उस समय 3:25 हो रहे थे। अभी प्रातः के 5 बज चुके हैं वहाँ पर। सनराइज़ का समय 6:31 है। 113 डिग्री साउथ ईस्ट से राइज होगा वहाँ पर। सनसेट 18:33 पर होगा 2:47 वेस्ट में। मूनराइज का टाइम है। खास चीज़ मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इक्वेटर के पास होने के कारण यहाँ पर डे लाइट आवर्स बिल्कुल इक्वल हैं। यानी कि इक्वेटर ही ऐसी जगह है जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो ये बिल्कुल उसी जगह पे आ रहा है। तो इसलिए डे लाइट आवर जो है वो कितने निकल कर आ रहे हैं, 12 घंटे 1 मिनट का समय आ रहा है। ये वहाँ की क्लॉक है जो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। वहाँ जनवरी आप देख रहे हैं संडे लग चुका है, 1 जनवरी 2023 लग चुका है। LINT का मतलब है लाइन आइलैंड का टाइम जोन यहाँ पर लगा हुआ है, लाइन आइलैंड का, जो कि कितना है, 14 घंटे अहेड है। यानी कि डिफरेंस अगर जनरली आप निकालना चाहते हैं तो आगरा के समय से 8.5 घंटे आगे, मतलब इस समय भारत में अगर 8:30 हुए हैं, हम उतना घंटे उसको ऐड कर लें, ये डिफरेंस है टाइम का। ठीक है, यानी कि अभी अपने यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो 8:42 का हो रहा है। यानी कि करीबन अभी 3 घंटे 15 मिनट शेष हैं, बाकी हैं नववर्ष आने में। पर किरिमाती जो है, किरिबाती का लाइन आइलैंड का एक छोटा इलाका जहाँ पर संडे 1 जनवरी 2023 यानी कि हैप्पी न्यू ईयर 2023 लग चुका है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि वह कौन सा स्थान होता है जहां सबसे पहले नववर्ष मनाया जाता है। कहां पर है, 180 डिग्री के बिल्कुल पास ईस्टर्न मोस्ट किरिबाती का किरिमाती आइलैंड, जो लाइन आइलैंड ग्रुप्स का हिस्सा है। तो वीडियो को गौर से सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 में आपका स्वागत रोमांच भरा हो, सफलताओं से भरपूर हो। नई उम्मीदें जो आपने मानी हैं वो बिल्कुल आप उनको प्राप्त करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।